हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू। कौन है जो आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, और क्यों याद कर रहा है, ये कौन है। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी फॉर ऑल एज ग्रुप्स। जितना रेजनेट होगा उतना रखिएगा, बिकॉज ये कलेक्टिव एंड जनरल है, तो उसको जनरल की तरह देखिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट। और मुझे मेरे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू। वीडियो को लाइक करिए ताकि रीडिंग की एनर्जीज आपसे रिलेट कर पाएँ और एक्सचेंज हो सकें। स्टे पॉजिटिव। देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो यूनिवर्स को मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है, यूनिवर्स बताइए। देयर इज़ अ लॉट। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, और अगर आप चाहें तो कोई अच्छा सा टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए रीडिंग्स चैनल्स पे आती रहेंगी। सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू। So first we have 8 of coins, 8 of pentacles. It's a Taurus, Virgo, Capricorn. And then we have Knight of Coins. It's a very strong Taurus, Virgo, Capricorn by the way. Then we have 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have King of Coins. There is a difference. मुझे लग रहा है आप लोगों के दरमियान एज का डिफरेंस भी है। बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर 9, नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 12, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 3। देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों में से एक 20+ दिख रहा है और एक 30+। Who is missing you and why? Then we have the Chariot, Cancer. 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। Who is missing you? And then we have 3 of Wands. कुछ लोगों के दरमियान इस पर्सन का और आपका डिस्टेंस है। 6 of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio. The High Priestess. It's a Pisces. डेफिनेटली विद द हाई प्रेस्टीज एंड 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके पास से है, या आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है जो आपको मिस कर रहा है, या फिर आपका कोई ओल्ड फ्रेंड है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। आप लोगों को लेकर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, तो मुझे लगता है इनको लगता है शायद आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो, या और शायद ये अभी भी आप लोगों को याद करते रहते हैं। या वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद सता रही है। बेसिकली मेंटली काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को प्रेशर हो रहा है। आपको याद करते करते ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में जा रहा है कि किस तरह से ये आपसे मीटिंग करें, क्योंकि यह पर्सन जो भी है ये आपसे मिलना चाहता है। इनको लगता है शायद आप लोगों की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल नहीं रहे, या फिर आप पहले जैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे। ये पर्सन आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई चाइल्डहुड का फ्रेंड है। अदरवाइज़ ये पर्सन आपका कोई पास्ट लवर भी है जो आपसे रीयूनियन करना चाहता है। मे बी आपने और इन्होंने सेम प्लेस पे स्टडी भी किया था। यस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी। बट मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो। विद द चैरियट एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों का डिस्टेंस है। या तो ये पर्सन किसी तरह से अब्रॉड शिफ्ट हो गया है, या फिर अब्रॉड मूव कर गया स्टडी के लिए, या फिर अपने करियर को सेट करने के लिए। बट राइट नाउ मुझे लग रहा है ये आपको याद कर रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ये मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों को, और बहुत ही ज़्यादा करेज के साथ, बहुत ही अपनी विल पावर को यूज़ करके इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्ट करना है आप लोगों से मिलने का। कुछ लोगों का ये पास्ट का आपका फ्रेंड है। यस, आपका चाइल्डहुड का फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई पास्ट का फ्रेंड हो सकता है। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये वो पर्सन है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड जो कि आप लोगों से डिसऑनेस्टी करके गए हैं, या फिर हो सकता है ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे।
यस कुछ लोगों का विद द 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड, कुछ लोगों का इनके साथ कुछ लव कनेक्शन रहा है आपका। ये पर्सन स्टिल आपका काफ़ी पुराना ओल्ड कनेक्शन है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का 5-6 साल पुराना, कुछ लोगों का 7 ईयर्स भी ओल्ड हो सकता है ये कनेक्शन, 7 to 8 ईयर्स, 6 ईयर्स कुछ लोगों का कनेक्शन मुझे ओल्ड दिख रहा है इस पर्सन के साथ। लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन और आप भी इनको स्टिल मिस कर रहे हो। ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, आपको याद तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी मेमोरीज इनको याद आती हैं। और ये पर्सन आपकी पिक्चर्स भी देखते हैं, और पिक्चर्स देखते हैं जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया वो इस पर्सन के माइंड में 24/7 चलता रहता है, जिसकी वजह से ये इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद सताती है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की साइड से इनके साथ आपका कोई लव सीन था, लेकिन ये आपको या तो कनेक्शन में कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या फिर ये पर्सन आपको चीटिंग करके किया, डिसऑनेस्टी करके किया, बहुत ही स्नीकी बिहेवियर करके किया है। लाइक हो सकता है आपको इनके बिहेवियर से कुछ सस्पिशियस सी एनर्जी दिख रही थी, लेकिन आपको क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे इन्होंने आपको गोस्ट किया है, या ये आपको छोड़ के किसी दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में मूव कर गए, तो आपको समझ आई कि ये पर्सन तो आपके फीलिंग्स के साथ खेल गया। उस वजह से इनके ऊपर आपका आपके ऊपर इस पर्सन का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा बुरा है। लेकिन मुझे लग रहा है विद द 8 ऑफ कॉइंस ये शायद अपनी ही किसी काम को सेटल करने के लिए मूव कर गए थे, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या फिर इन्होंने आपके साथ कनेक्शन में उस टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज हो सकता है ये अपनी ही इनकी लाइफ की कुछ डिफरेंट प्रायोरिटीज़ थी तब। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है ये आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब ये आपके लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है हार्डवर्क यही दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली ये रीयूनियन करना चाहता है, आपको याद कर रहा है। लेकिन विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनको पता है इनको बहुत ही हिम्मत से काम लेना है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। लेकिन ये फोरसाइट, आगे की प्लानिंग, फ्यूचर की चल रही है कि आपसे कम्युनिकेशन की जाए। विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द किंग ऑफ कॉइंस, इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप ही इस पर्सन के सोलमेट हो। बहुत ही डीप, बहुत ही पास्ट लाइफ का कनेक्शन इनको आपके लिए फील हो रहा है। इनको लगता है आपका कोई जन्मों का कोई कनेक्शन है, या फिर बहुत ओल्ड आपकी तरफ से इनको एक एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन बस आपके बारे में जो याद कर रहा है उसकी आपकी यादों को मिटा नहीं पा रहा गाइस। इसीलिए ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे और आपके साथ एक स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। ये गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। विद द नाइट ऑफ कॉइंस ये प्लानिंग कर रहे हैं, यस बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको स्टेबल कमिटमेंट देनी है। दैट्स वाई कम्युनिकेशन करना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को विक्ट्री चाहिए। यस हो सकता है, और होपफुली मुझे दिख रही है आपको याद जितना कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इट्स अ विंटर, तो विंटर में मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं इसी मंथ के लास्ट पे या फिर फेब में। ये आप लोगों को डेफिनेटली जितना इनको आपकी याद सता रही है ना, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक जैसे ये पर्सन लॉन्गिंग कर रहा है आप लोगों के लिए। बहुत जल्दी ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे विद इन 3 वीक्स होपफुली, या मतलब अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट मंथ चले जाता है 3 वीक्स में। मतलब लाइक जनवरी का तो काफ़ी डेट्स चली गई हैं तो मुझे लग रहा है फेब में चांसेस हैं। मे बी वो क्या है, वैलेंटाइंस पे होपफुली ये आपको कांटेक्ट करेंगे विद द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, विद द स्टेबल कमिटमेंट। यस और मुझे लग रहा है ये आएंगे वापस। लेट्स सी मोर। सो आई विल बी यूजिंग माय न्यू टैरो डेक। मैं इस चैनल पे फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ। कुछ लोग पूछेंगे ये कौन से कार्ड्स हैं। सो इट्स दिस डेक, मैसेज ऑफ ओरेकल डेक। सो लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू फॉर मोर क्लैरिटी, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। बट ये जो भी पर्सन है गाइज आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। रीयूनियन करने की बेसिकली इनका पर्पज़ यही है कि आपको कमिटमेंट दी जाए एक स्टेबल। वी हैव गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। यस इन्होंने आपको जो डैमेज किया उसकी वजह से इनको बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है, और ये गिल्ट से ये पर्सन निकलना चाहता है जो आपको इसने चीटिंग दी है। या उस टाइम ये पर्सन रेडी नहीं थे,
वन साइडेड लव था या वन साइडेड रिलेशनशिप था, बट अभी ये पर्सन टू साइडेड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउ मी टू गेन क्लैरिटी। यस, आप लोगों से दूर जाके बेसिकली इनको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिली है, इनको हर चीज़ रिफ्लेक्शन फील हो रहा है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी, क्योंकि इट्स अ रिफ्लेक्शन। इनको आपसे दूर जाने के बाद पता चल रहा है, जो क्लैरिटी मिल रही है कि बेसिकली आपको ये चाहते कितना है और आपके साथ बेसिकली कनेक्शन की इंटेंसिटी क्या है, इनको वो पता चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करें। और कुछ लोगों का ये पास्ट फ्रेंड भी है जिनके साथ आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था, वो दोबारा से मिलना चाहते हैं। वी हैव चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। यस, ये पर्सन चेज नहीं अब करना चाहता, जस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच करना चाहते हैं। यस, क्योंकि याद बहुत ज़्यादा कर रहा है ना ये पर्सन। देन वी हैव मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। या दिस इज इट्स अ ब्रोकन प्लेट सॉरी। एंड ये हार्ट कैसे उसके ऊपर बना हुआ है और वो हार्ट कंप्लीट है, लेकिन नीचे जो प्लेट है वो ब्रोकन है। इट्स अ ब्यूटीफुल। तो काफ़ी इनके इमोशंस आपको लेकर काफ़ी मेंटिंग हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, काफ़ी सॉफ्ट इन पर्सन के इमोशंस हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। और ये जो भी इन्होंने खुद डिसऑनेस्टी की है, इस कनेक्शन को जो भी इस पर्सन ने ब्रेक किया, ये आप उन चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो फिक्स की जाएं और आपके कनेक्शन को एक अच्छे मोड़ पे लेकर जाया जाए। देन वी हैव एब्सेंस, आपको बहुत ज़्यादा गाइस ये मिस कर रहा है। इनको लग रहा है इनके सोल का एक पार्ट मिस है, या इनकी सोल का वो पार्ट आपके पास रह गया जिसके बिना ये पर्सन इनकम्प्लीट है। यू गाइज हैव अ वन सोल एंड टू बॉडीज। या इट्स अ सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे। देन वी हैव डिसऑनेस्टी, बी लाइंग, आई रिप्ड अप अपार्ट। यस, इन्होंने आपसे झूठ बोला है। हो सकता है उस टाइम इस पर्सन ने कुछ आपसे झूठ बोले हैं, लेकिन उसी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर गिल्टी फील हो रहा है कि इन्होंने ये क्यों किया, आपको डैमेज किया। ये पर्सन भी डैमेज हुए हैं। मुझे लग रहा है आप दोनों ने ही अब एक दूसरे को जो भी इन्होंने जो भी किया, खुद भी ये पर्सन डैमेज से गुजरा है। तो ये अब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये सेपरेशन से ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। एंड देन वी हैव होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। यस, ये अपने आप को इस टाइम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ताकि ये अपने आप को ज़्यादा बेटर वे में आपको एक्सप्रेस कर सकें। इस पर्सन को डेफिनेटली गाइस बोलने का प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ पे फंबलिंग हो रही है, गड़बड़ हुई जा रही है मेरे बोलने में तो डेफिनेटली ये इसके थ्रोट चक्रा इस पर्सन का ब्लॉक्ड है। और इस पर्सन ने उस टाइम भी होल्ड बैक इसी वजह से किया था क्योंकि शायद ये पर्सन अपने इमोशंस को उस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, या फिर इनको एक्सप्लेन करने का एक तरीका नहीं आता था। लेकिन अभी ये पर्सन जान चुका है कि आपके लिए क्या इमोशंस हैं और किस तरह से इन्होंने आपको एक्सप्रेस करना है। दे नो वेरी वेल। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, आई लाइक इट। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे होप है कि आपको भी पसंद आई होगी और आपसे भी रेजोनेट की होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।